और आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे रायपुर से, जहां भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है। आज विधानसभा में सीएम कक्ष में ये बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। किसानों और कर्मचारियों को लेकर फैसला हो सकता है। तो आज भूपेश कैबिनेट की बैठक कई लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है। किसानों और कर्मचारियों को लेकर इस बैठक में फैसला हो सकता है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। तो विधानसभा परिसर में ये बैठक होगी। सीएम के कक्ष में विधानसभा परिसर के अंदर ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो किसानों और कर्मचारियों को लेकर भी कुछ फैसला इस बैठक में हो सकता है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी जारी है और उस बीच आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कक्ष में बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। किसानों कर्मचारियों को लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है। इसी के साथ प्रदेश के कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर बातचीत संभव है। तो विधानसभा परिसर में ही सीएम के कक्ष में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा होगी, कई अहम प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिल सकती है। किसानों के साथ साथ कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर भी आज कुछ फैसला हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भूपेश कैबिनेट की बैठक कई लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात, विधानसभा का सत्र जारी है और सत्र के बीच ये बैठक होगी। हालांकि हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक आयोजित होती है। आज विधानसभा परिसर में सीएम भूपेश बघेल के कक्ष में बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे रायपुर से हमारे संवाददाता शिखर देवांगन सीधे जुड़ गए हैं। शिखर, सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट के साथ आज बातचीत है, चर्चा है, क्या कुछ महत्वपूर्ण इससे निकल कर आ सकता है? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक जो है विधानसभा की मुख्यमंत्री के कक्ष में आयोजित की गई है। और जिस तरह से ये बैठक हो रही है उसमें कई महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, वो जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों और किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि बजट सत्र जारी है और इस दौरान लगातार हमने देखा है कि किस तरह से कर्मचारियों की मांग लगातार बुलंद होती रही है, चाहे वो एचआरए की बात की जाए या डीए की बात की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कर्मचारी जो है मांग करते रहे हैं। इसके अलावा नियमितीकरण को लेकर भी लगातार जो है कर्मचारी अपनी मांग रखते रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की आज जिस तरह से बैठक होगी, उस बैठक में कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बजट सत्र में विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है और विनियोग विधेयक प्रस्तुत होने से पहले जिस तरह से बजट के बीच में कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें माना जा रहा है कि विनियोग विधेयक को लेकर भी जो है अनुमोदन किया जा सकता है। जी, निश्चित रूप से उसको लेकर भी हो सकता है अनुमोदन। और इसी के साथ ये माना होगा शिखर, क्योंकि विधानसभा का सत्र लगातार जारी है और विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी कोई रणनीति इस बैठक में तैयार हो सकती है क्या? हालांकि ये हर हफ्ते होने वाली प्रदेश के विकास के लिए बैठक है, लेकिन उससे इतर इस पर भी चर्चा और बातचीत हो सकती है क्या? देखिए, बजट सत्र चल रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रही है। अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग विभागों की कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लगातार सवाल जो है पूछे जा रहे हैं और उसको लेकर भी बजट के दौरान जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे और इस दौरान जिन विभागों के प्रश्न लगाए जा रहे हैं और उन प्रश्नों का किस तरह से जवाब दिया जाए, इस पर भी चर्चाएं हो सकती है। जी, निश्चित रूप से तो उस पर भी चर्चा होगी और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर आज मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया शिखर आपका तमाम जानकारी के लिए।